की फट जाइयो मैया तो मैं जाऊं समाई रे। धरती न की फट जाइयो मैया तो मैं जाऊं समाई रे। आज कर मोहन की याद के रुकी बिड़ी गैया सी टकराई रे। आज रुक्मिणी रो रही है, भगवान को याद कर रही है। श्याम ना मिले तो मैं जोगिन बन जाऊंगी, श्याम ना मिले। जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी। सारी उमरिया की रोगिन बनी जाऊंगी, श्याम ना मिले। रुक्मिणी रो रही है, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मण कहने लगे माता भिक्षाम देहि। और जो रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण की आवाज सुनी, एकदम आंसू पहुंच करके ब्राह्मण के पास के पहुंची और कहने लगी महात्मा जी, हे ब्राह्मण, आज तुम्हें मेरे यहाँ पर भिक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? हमने सुना है राजा भीष्मक की बेटी की शादी है और शादी के समय तो दान करते हैं और हमें भिक्षा भी नहीं मिलेगी। अब रुक्मिणी बोली बाबा मेरी शादी ना है, मेरी बर्बादी है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? बोली बाबा तुम्हें नहीं पता, मेरे भैया को सालों बारात लेके आए गए। अब तुम खुद ही देख लो कि मैं अपने भैया के साले से कैसे शादी करूंगी। ब्राह्मण कहने लगे ऐसा तो कभी नहीं हुआ हिंदू धर्म में जो आज होने को जा रहा है। रुक्मिणी बोली बाबा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मरना पड़ जाए, लेकिन शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया से करूंगी, वरना किसी से शादी नहीं करूंगी। अब ब्राह्मण कहने लगे एक बात बता, तूने कभी कन्हैया को देखा है? वो तो कभी इधर नहीं आया। बोली देखा है। कहाँ देखा है? बोली हमने सपने में देखा था उन्हें, सपने में। बोले सपने में कुछ कहा था? बोले उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारा भैया का साला बारात भी लेके आ जाए तो तुम हमें एक चिट्ठी भेज देना। अब ब्राह्मण देव द्वारकापुरी कौन मेरी चिट्ठी लेके जाएगा? ऐसा ना करो, तुम ही ना ले जाओ मेरी चिट्ठी। ब्राह्मण कहने लगे अच्छा तुम तो वही हिसाब कर रही हो, बोले सो साकर खोल। अरे द्वारकापुरी बहुत दूर है, 750 कोस है यहाँ से द्वारकापुरी, और हमारे शरीर में इतना दम नहीं है। और ये विजेंद्र सिंह के नाती बॉबी बारिश उमर के लाडले ये व्यासपीठ का सम्मान मुद्रा की माला अर्पण करके कर रहे हैं। और ये सरता देवी कीर्ति चेतन का सम्मान मुद्रा की माला डाल करके कर रही हैं। आज रुक्मिणी बोली बाबा क्या तो हाँ करो, और अंदर गई घर में, और घर में तो एक चाकू ले आई और चाकू दिखाने लगी। बोली बाबा क्या तो हाँ करो वरना मैं अब ही मर रही हूँ यहाँ पे। अब ब्राह्मण घबरा गए। ब्राह्मण कहने लगे अरे लिख दे चिट्ठी ले जाऊंगा। सोई रुक्मिणी कलम और कागज ले आई और चिट्ठी लिखने लगी भगवान को। कैसे लिख रही है चिट्ठी देखिए।
चिट्ठी में लिख रही हैं आज रुक्मिणी मैया। क्या लिख रही हैं? रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही। ताली बजा लो, थोड़ा सहारा दो। जोर से तालियां बजाएंगे। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं वो भी बजाएंगे तालियां, सभी बजाएंगे। रुक्मिणी मैया चिट्ठी लिख रही हैं कन्हैया के लिए। अगर आज तुम ताली बजा लोगे ना तो शायद तुम्हारी पुकार भी कन्हैया के पास पहुंच जाए। ये भाव होना चाहिए भक्तों का। ये नहीं कि रुक्मिणी लिख रही है कथा में चिट्ठी, रुक्मिणी नहीं, वो तो रुक्मिणी ने लिखी थी वहां पे, लेकिन आज कथा में हम और तुम भी लिखते हैं। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही। ए जी जाके दिल में, हमें जाके दिल में आदि को लालू। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही। चिट्ठी में क्या लिख रही है रुक्मिणी? कुंदन पोरा पे धरवा ऐसे गिरी रहे जी। कुंदन पोरा पे धरवा ऐसे गिरी रहे जी। जी मुँह पे कॉफी कर, हमें मुँह पे कॉफी कर, हरी है शीशा पाल। रोए रोए पाती रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही जी। डालूंगी गले में माला घन श्याम के जी। जोर से बोलेंगे सभी भक्त। डालूंगी गले में माला घन श्याम के जी। अब इन डारो माला भगवान के। रुक्मिणी कह रही है कन्हैया से और हम भी कह रहे हैं कन्हैया से। अरे डालूंगी गले में माला घन श्याम के जी। जोर से कल पुआ मिलेंगे, पुआ यहाँ पर चढ़ा दे ठाकुर जी को, भेंट कर गले में माला घन श्याम के जी। ए जी मेरे वीरन की, हम्बे मेरे भैया की वजह तलवार। रोए रोए पाती रुक्मिणी बिटिया लिख रही।